देखिए, तो हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं। वही बता रहा था कि डिफरेंशिएशन के जितने नए फॉर्मूले हमने सीखने थे वो सारे सीख लिए हैं। अब करेंगे ये कि उन्हीं नए फॉर्मूले को एक नए अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले सारे वही होंगे लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को पहले समझना है कि हाउ डू वी नो कि वहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगेगी नहीं लगेगी। इम्प्लिसिट होती है एक तो चीज़, और एक चीज़ होती है एक्सप्लिसिट। ये इंग्लिश के वर्ड हैं सिंपल, अगर किसी को मतलब पता हो तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है थोड़ा सा सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इम्प्लिसिट होता है थोड़ा सा छुपा हुआ या कह सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो इंग्लिश की क्लास तो है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, इसको अब रिलेट करते हैं मैथ से। अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन सारी देखी थी वो सारी एक्सप्लिसिट वाले उसमें से थी, अभी तक सारी जो हमने देखी थी। और हमें कैसे पता चला कि वो एक्सप्लिसिट है? वो एक फैक्टर अभी मैं बताता हूँ, उससे पता चल जाता है। अब जैसे कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अभी तक जो दी हुई होती थी हमारे पास इक्वेशन, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस: y इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x, या फिर आपको दे देंगे y इज इक्वल्स टू 3x² tan की पावर 3x। इन सब में ये होता था कि जो जिस वेरिएबल के लिहाज से आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इट इज ऑलरेडी ऑल टुगेदर। जैसे x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो सारा x राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर सिर्फ y है। तो डायरेक्ट अब जब हम उसको डिफरेंशिएट करते थे तो यहाँ पर हम लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स सिंपल, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते जैसे हम करते थे यू डैश वी डैश यू, यहाँ पर भी यू डैश वी डैश यू लगेगा। समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन की, उनकी जो इक्वेशंस होती थी उसमें y हमारा सब्जेक्ट होता था हमेशा ना, और सारा का सारा x एक तरफ होता था, y इज सब्जेक्ट। और जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है जो कि x है, वो सारा का सारा एक तरफ x होता था। ये एक्सप्लिसिट इक्वेशन कह सकते हैं इसको, मतलब एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। अब इम्प्लिसिट क्या होगा इसमें? इम्प्लिसिट ये होगा यू कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल्स एज इजीली, मतलब इतना आसान तरीका नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर ई एक्स प्लस ई 2x ओवर वाई इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें y आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। बन सकता है, कोई बना सकता है तो बना के दिखा दे मुझे। नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास y जो है दो टर्म्स के पास आ रही है, एक एक्स स्क्वायर के साथ y है और एक है ई की पावर x के साथ y है, और आगे तीन के साथ हमारे पास बल्कि y आ रहा है। तो y को कॉमन भी नहीं ले सकता, और कॉमन लेके बाकी चीज को अलग कर दूं, ये हो ही नहीं सकता। मतलब आप जितनी भी अलजेब्रा लगा दो, हो जाए कि ये हो सकता है आगे हो जाके वो कर भी ले बंदा, लेकिन वो ऐसा फॉर्म में चली जाएगी आपकी इक्वेशन जिसको आपको, मतलब वो लेवल से बाहर है, डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स को आप सेपरेट ना कर सको, वेरिएबल्स आर नॉट सेपरेटेड कह सकते हो, नॉट सेपरेट। तो इस केस के हम कहते हैं इम्प्लिसिट। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब इस केस को कैसे डिफरेंशिएट करें? अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक सिंपल सी हमें एग्जांपल लेनी पड़ेगी, उसी से समझ में आ जाएगा सारा। और सिंपल वही तरीका आपने लगाना है, यू विल गेट द आंसर फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एक्स क्यूब वाई प्लस 3x² y 4 is equals to 3x, and they are asking you to find dy by dx। अब सबसे पहले तो ये मैं सोचूंगा कि क्या मैं इस इक्वेशन से x को और y को अलग अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक के पास x और y दोनों है, दूसरे टाइम के पास भी x और y दोनों है, और एक में तो y की पावर 4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
अब अगर इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट, शेड, डिफरेंशिएट होता है शेड होता है पता नहीं, ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि हमारे पास होता है ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, या अंडर रूट ऑन बोथ साइड, या एडिंग ऑन बोथ साइड, या डिवीजन ऑन बोथ साइड। इसी तरीके से हमारे पास ये भी चीज़ हो सकती है, एल एन ऑन बोथ साइड भी हमने लिया है अभी, एल एन जब हमने लॉग्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वही चीज़ अब यहाँ पर भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों साइड के हिसाब से, दोनों साइड को एक्स के हिसाब से, 3x² y4, ये हमारा डिफरेंशिएट करना है इस चीज़ को एक्स के हिसाब से। और सिमिलरली ये 3x को भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी भी हमारा चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि चलो राइट साइड पे जो 3x आया उसको डिफरेंशिएट तो आराम से कर लूंगा, 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड पर है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो मसला करेगा इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है x² x³ और y है, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या बचा, जब मैंने उसको सेपरेट करता हूँ तो नाउ यू हैव टू डील विद दिस, हाउ डू यू डिफरेंशिएट दिस थिंग। इसका भी एक सिंपल तरीका है। अब मसला ये है कि आपने अभी तक जितनी भी डिफरेंशिएशन की है, आपके वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल के लिहाज से आपने उसको डिफरेंशिएट करना है वही वेरिएबल होता था आपका फंक्शन के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर करते थे डी वाई बाई डी एक्स, वी हैव टू डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास जो वाई का फंक्शन होता था वो भी एक्स का ही होता था सिर्फ, तो हम आराम से डिफरेंशिएट कर देते। अब मसला ये है कि मैं इसको तो डी वाई बाई डी एक्स ही करना चाहता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना चाहता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक्स भी है और वाई भी है, तो आपके वेरिएबल्स मैच नहीं हो रहा है। एक्स के साथ तो चलो ठीक है, आपका x³ है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन y जो है वो वेरिएबल मैच नहीं हो रहा। यू वांट टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये नहीं हो सकता, मसला करेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम इसको दो, जैसे हमारे ये जो अलग अलग टर्म्स होंगी, इसको मैं u कह दे दूंगा, उसको v कह दूंगा, तो ये u हमारे पास हो गया x³ और v हो जाएगा हमारे पास y। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी यू बाई डी एक्स, यू डैश आएगा, तो ये तो सिंपल हो जाएगा 3x²। लेकिन जब मैं डी वी बाई डी एक्स करूंगा, डी वी बाई डी एक्स मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ वाई को एक्स के लिहाज से, तो वाई डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा, वाई है क्या, वाई की पावर 1 है, 1 नीचे आ जाएगा, वाई खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उसका डिफरेंशियल भी लिखता हूँ कि मैंने उसके साथ किया है, 1 हो जाएगा, वाई वाई की पावर 1 है, वो 1 से डिफरेंशिएट हो गया तो 1 हो गया, और साथ में क्योंकि वेरिएबल मैच नहीं हो रहे थे तो साथ में मैंने इसका डिफरेंशियल भी लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं आगे यू डैश वी डैश यू लगा दूंगा, ये इसको मैं यूं भी ले सकता हूँ वाई बार, वाई बार कर रहा हूँ या वाई कॉम्प्लीमेंट, ये वाई बार ही कर दो, सही है। तो यू डैश वी डैश यू करूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यू डैश है आपका 3x² इंटू वी विच इज वाई, प्लस वी डैश इज नाउ वाई का डेरिवेटिव वाई बार डी वाई बाई डी एक्स इंटू यू विच इज x³। ये हमारा डिफरेंशियल हुआ। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमने अभी देखी कि व्हेन यू डोंट हैव अ फंक्शन ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सिर्फ एक्स करनी है, उसके अंदर कोई और वेरिएबल भी आ रहा है, तो कोई और वेरिएबल भी हो ना उसको आप डिफरेंशिएट तो कर दोगे, लेकिन उसके साथ साथ उसका डिफरेंशियल भी लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वेरिएबल्स मैच नहीं करे ना। अब इसके पीछे भी लॉजिक है क्यों होता है कैसे होता है, लेकिन वो फिलहाल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि फिर वो और डीप चले जाएंगे। फिलहाल मैंने यही बताया था कि वो यूनिवर्सिटी लेवल में जब जाओगे ना तो हर चीज़ की लॉजिक होती है, वाई वी आर डूइंग दिस। तो अभी फिलहाल आप लोगों को एप्लीकेशन सिखानी है कि भाई ये अप्लाई करेंगे कैसे, तो ये इस तरीके से होगा। तो अब आपको ये बदल गया कि आपके पास ये बन गया आपका यू, ये आपका बन गया वी, तो यू डैश वी, तो यू डैश वी प्लस वी डैश, वाई का डेरिवेटिव है वाई, वाई का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, और उसके साथ हमारे पास उसका वाई बार भी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ x³ प्लस ये भी आपका क्या है u, और ये भी आपका v हो गया। तो अगेन यू डैश वी डैश यू करूंगा, तो यू डैश इसका मैं करता हूँ, अगर u है 3x² और v है y4, तो u डैश क्या हो जाएगा 6x, और y डैश v डैश हो जाएगा 4y3, और साथ में आएगा इसका डिफरेंशियल भी y बार।
अब u डैश वी डैश लगा देता हूँ, तो u डैश v प्लस v डैश u, ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। योर फंक्शन हैज नाउ बीन डिफरेंशिएटेड। अब मुझे करना क्या है, आई हैव टू नाउ सेपरेट दिस, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स का, विच इज इन साइड दिस फंक्शन राइट नाउ, दिस कंप्लीट फंक्शन वाई बार दिख रहा है ना दो जगह पे। अब वाई बार को दोनों एक तरफ करो, अब सिंपल अलजेब्रा, वाई बार एक्स क्यूब और प्लस वाई बार इंटू 12 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर और 3 - 3x स्क्वायर वाई -6x y4। अब मैं y को y बार को कॉमन ले सकता हूँ, विच आई नो इज डी वाई बाई डी एक्स राइट, मुझे डी वाई बाई डी एक्स ही सेपरेट करना था। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 12y³ x² इज इक्वल टू 3 - 3x² y -6x y4, और डी वाई बाई डी एक्स अब सेपरेट हो जाएगा। सो नाउ यू गॉट योर डी वाई बाई डी एक्स अगेन इन द टर्म्स ऑफ x एंड y बोथ, 3 - 3x² y -6x y4 divided by x³ plus 12y³ x²। This is your final answer. समझ आया? Why are we doing this implicit differentiation? आया क्यों और किया कैसे? ये आया इसलिए क्योंकि आपके वेरिएबल्स को अब हम सेपरेट नहीं कर सकते ऑन आवर लेवल, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जब हमारे वेरिएबल्स मैच नहीं होते तो उस वेरिएबल को भी हम डिफरेंशिएट तो कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका डिफरेंशियल भी लिखते हैं। ये एज अ मॉडल क्वेश्चन ये अपने पास नोट डाउन कर लो, और कोई सवाल है तो पूछो भूमिका या सैफ। नहीं सर, समझ आ गया। मिठू Look closely. This elk rushed onto the highway, never attacking cars. It just kept nodding at people, seemingly asking for help, but people didn't understand. Some even frightened by the large animal. One driver immediately sped away. Then the elk approached another. Its eyes. दोनों तो अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो हर सवाल में इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट करना है आपने। आगे अब इसकी एप्लीकेशन में 2-3 चीजें ये ऐड करेगा, वो मैं बताऊंगा क्या है, वो भी मजे की चीजें समझ में आएगा, लॉजिकल है, लेकिन चलो लाते हैं उसको थोड़ा सा। पास पेपर का सवाल ढूंढना, अब जाहिर सी बात है, समझ में आ गया जब तो फिर लंबी नहीं करते। इम्प्लिसिट अबे यार, the equation of a curve is now given to you। इजी है ये वाला, जो हमने किया था उससे तो आसानी है। x² y प्लस y² इज इक्वल टू 6x।
अब अगर कोई y और x को अलग कर सकता है तो कर ले, नहीं हो सकता ना। क्योंकि y और वाई स्क्वायर दोनों है, और एक्स स्क्वायर दोनों है। तो अगर x को कॉमन लोगे तो y रह जाएगा, मसला करेगा, y को कॉमन लोगे तो x रह जाएगा, मसला करेगा। तो मतलब ये आपको दिख रहा है कि ये दिस इज नॉट अ सिंपल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, दिस इज एन इम्प्लिसिट। और एक और भी चीज यहाँ पे आपने गौर किया, अगर नाउ दे आर आस्किंग यू टू शो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच यू हैव बोथ x एंड y, तो दिस इज अ साइन दैट यू विल सॉल्व इट इम्प्लिसिटली। जब भी इस तरीके का हमारे पास dy बाई डी एक्स के अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो हमेशा इम्प्लिसिटली ही सॉल्व हो सकता है। अभी भी हमारा देखो क्या है, x भी आया था इसके अंदर, dy बाई डी एक्स में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, और हमने इसको सॉल्व इम्प्लिसिटली किया था। सही है, तो इससे भी हमें एक हिंट मिल जाती है कि हमें इसको इम्प्लिसिटली सॉल्व करना है। तो dy बाई डी एक्स, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। अब ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यू डैश वी डैश यू, इसको मैं कह दूंगा यू, इसको मैं कह दूंगा वी। तो यू डैश विच इज टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वी विच इज वाई ओनली, प्लस वी डैश वाई है, वाई के डेरिवेटिव वन, और वन के साथ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा वाई, वाई बार, वाई बार नहीं क्या कहते थे यार इसको, मैं भूल गया, वाई डैश, हाँ वाई डैश। और इसके साथ क्या हो जाएगा, यू डैश वी, तो वी है एक्स स्क्वायर। और जब मैं टू वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू नीचे आ जाएगा और वाई ऐसे ही होगा, और इसके साथ साथ इसका वाई डैश भी आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स मैच नहीं करे थे। और सिक्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंट करूंगा तो सिक्स आ जाएगा। अब क्या करना आपने, वाई डैश को कॉमन ले लो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई is equals to 6 minus 2xy, and if you will separate this y dash, so 6 minus 2xy over x square plus 2y, तो इसको dy by dx लिख दो, बस खत्म। यही शो करना था, देखो 6 माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई। पहला पार्ट 4 मार्क का था और 4 लाइनों का था, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट वो वैसे ही सॉल्व करवाएगा, देखो आगे का काम हमेशा डिफरेंशिएशन कर ली, आगे का काम वही होगा जो एएस में किया हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना लंबी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 1,2। अब देखो इसने टेंजेंट जहाँ पे चाहिए वहां का एक्स भी दिया है और वाई भी दिया है, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स में ग्रेडियंट चाहिए होगा ना टेंजेंट का, और dy by dx के अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन यू द x आल्सो एंड द y आल्सो। वन डाल दो x की जगह पे, y की जगह पे टू डाल दो, कैलकुलेटर में डाल के दो क्या आंसर आता है। 6 माइनस 4 होता है 2 अपॉन 1 प्लस 4 5, 2 अपॉन 5 आ गया। और ये y माइनस y1 में डाल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, so 5y minus 10 is equals to 2x minus 2, so 5y minus 2x of minus 8 is equals to 0. It is now in the exact same form that the question asked us to give our answer in. सही है, समझ में आया, सिंपल है, नॉट दैट हार्ड, इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि अप्लाई कैसे करना है, तो बस दिस इज वेरी रेपिटेटिव, अब इसमें यही चलता रहेगा। छाप लो साथ साथ, और कोई सवाल है तो पूछ लो।
सही है, आगे बढ़ते हैं। एक और करते हैं। इसमें जो है ये मजे की चीज है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है ना, वो मैं कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करो। बैठे हुए हो ना? सैफ, भूमिका, Yeah, we're here. भूमिका। जी सर। हाँ, बैठी हुई बैठी हुई। सही है। ये फर्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करो, उसको देख के बदले, कोई मसला नहीं है। सेकंड पार्ट में मैं आऊंगा, या अगर कर लिया हो तो फिर सोचो सेकंड पार्ट में भी। पहला पार्ट तो हो जाना चाहिए। क्या क्या हुआ सर? हमें क्या हुआ?
So look through that out. I bet that is flying at low speed to some sort of snow trail and stopping at a. क्या हुआ भाई? फर्स्ट पार्ट हुआ नहीं हुआ? Sonia told me she's going back. I'm gonna tell you the answer when I'm done with the second part too. Hold on. हाँ जी, बोलो बोलो. Sonia told me she's going. पहला पार्ट नहीं हुआ, हो गया. Wait, hold on. भूमिका कोई मसला है तो पूछ लो. आहिस्ता आहिस्ता करो. ऐसी बात है, पहली दफा है, थोड़ा सा मसला तो होगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा. सर मेरा आंसर 4y माइनस 6x अपॉन 4x प्लस 4y आ रहा है, तो मैं इनको 2 से कट कर सकती हूँ. हाँ, ऊपर भी 2 कॉमन ले लो, नीचे भी 2 कॉमन ले लो और फिर कैंसिल आउट कर दो. ठीक है. सर हो गया. कौन डिनाई करेगा कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग लगना है. सही है, अच्छी बात है. सेकंड पार्ट सोचो थोड़ा, 2 मिनट देता हूँ. इसको बड़ी आशा
They drive their car into a cave. At first, you'd never believe they could go any further. But oh boy, the cave is way bigger than you'd ever imagined. As they venture deeper into this darkness, their headlights become the only source of light, creating an eerie atmosphere. But wait, there's more. Inside the cave, they stumble upon mysterious signs, each one urging them to journey deeper into its depths. With every twist and turn, the excitement builds. Now, here's the twist. This cave isn't just any cave. It's actually a tunnel. And here's a hint. That flying spot it suggests it might be located somewhere in China. Stay tuned for more incredible places. I don't get how you do the second part. Can you do that? सही है, चलो फर्स्ट पार्ट तो हुआ। अब फर्स्ट पार्ट तो चलो वो प्रैक्टिस चाहिए होगी, तुम लोगों की खुद ही स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, रेपिटेटिव है। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स where the tangent is parallel to the x axis। ये चीज है मजे की। अब टेंजेंट जो है दो किस्म के हो सकते हैं। अभी इस केस में जो हमारे पास आया, पहला हमारे पास केस है कि ये हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन अदर केसेस वो आपको कहेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन दोनों में सिंपल सा आपको पता है कि अगर टेंजेंट अगर पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? इफ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि वो टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल हो चुका है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ऐसे ग्रेडियंट ऐसी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, भूमिका नहीं पता? जीरो नहीं हो जाता? constant जीरो हो जाता ना। A horizontal line will always have a gradient of 0। तो अगर इसने कहा है कि टेंजेंट पैरेलल हो गया है एक्स एक्सिस के, so it is actually telling me या giving me a hint that the tangent has a gradient of 0। और अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, dy by dx ही। तो आप क्या करोगे कि आपके पास dy by dx जो है उसका आप इक्वल टू 0 कर दोगे, and then you will find the value of x and y। so now you get what, if you multiply this, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, and then you will get an equation of 2y is equals to 3x। तो आपने किया असल में, जब आपका टेंजेंट हो जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो यू इक्वेट द न्यूमरेटर बाय 0, क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे जाके 0 हो गया। सो नाउ यू गॉट अनदर इक्वेशन नंबर 2, एंड ये वाली इक्वेशन तो आपके पास है ही। आपके पास क्या करोगे, फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। समझ आया? इक्वेशन तो आपके पास पहली वाली तो दी हुई है, सेकंड वाली आपने इक्वेशन कब निकाली, यूजिंग द कंडीशन जो इसने बोला था कि टेंजेंट जो है पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, आपने न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर दिया, एंड नाउ यू गॉट व्हाट, यू गॉट दैट 2y इज इक्वल्स टू 3x। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अगर x की जगह पर, या अगर मैं इधर y की 2y की जगह पे मैं 3x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये 3x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये -2x है, और जो 2x रह गया वहां पे आ जाएगा 3x, ओ सॉरी 2y जो रह गया वहां पे 3x आ जाएगा, प्लस 2y का स्क्वायर है, तो 2y है 3x अपॉन 2, तो 2 इंटू 3x अपॉन 2 का स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, x के दो आंसर आ जाएंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी तो 3x स्क्वायर -6x स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर ओवर 2 -6
इज इक्वल टू 0। क्या आता है x का आंसर, क्या है -3 और फिर -6 3x स्क्वायर ओवर 2। x के दो आंसर आ रहे हैं, प्लस -2। And then you can also find the value of y because you have the equation 3x is equals to 3x is equals to 2y। तो x की वैल्यू अगर +2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2, तो 3 आ गया। एंड इफ योर x इज इक्वल टू -2, आपका y क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 2, तो -3। दीज आर द पॉइंट्स जहां पर आपका टेंजेंट जो है ऑफ दिस कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। समझ में आया ये चीज क्या था, क्लियर है? क्योंकि जी इसने कहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ग्रेडियंट 0, तो हमने dy बाई dx को 0 इक्वेट कर दिया एंड देन वी गॉट अनदर इक्वेशन और उसको मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व करा दिया, तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए कि कहाँ कहाँ वो पैरेलल टू एक्सिस हुआ। सिमिलरली अगर ये कहता है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब क्या होता है, अ वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, क्या होता है सैफ, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट पता होना चाहिए आपको, तो एएस में भी पढ़ा है मैंने। Is it the same? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। Yeah. वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी अब कैसे हो सकता है, dy बाई dx का पास जो फंक्शन है यहाँ पे जो है डिवाइड बाय, यहाँ पे जो है इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो अगर आपका डिनोमिनेटर जो है dy बाई dx का जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 हो जाएगा तो आपका ग्रेडियंट इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन योर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, और फिर आपके पास इक्वेशन बन जाती एक और, फिर जिसको साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं एंड देन यू वुड गेट द अनदर वैल्यूज ऑफ x एंड y जहां पर आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्सिस आ रहा है। इसको मैं बना के दिखाऊं, देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। अरे यार मैंने अपने टाइम पे ये बना बना के देखता था, मुझे नहीं पता ये कैसा ग्राफ बन सकता है, क्योंकि ना ये सर्कल है ना ये कुछ और है। बना के देखते हैं। 3x² थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ना, मजा आता है। -4xy प्लस 2y² -6 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। ओवल है क्या है ये पता नहीं, अल्लाह जाने। और अगर मैंने टेंजेंट बनाया 2,3 पे, तो देखो अगर टेंजेंट बनेगा तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनेगा। y इज इक्वल टू 2 बनाऊं ना अगर मैं, सॉरी y इज इक्वल टू 3, देखो टेंजेंट जो है इट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पर भी आंसर आ जाता है, अगर टेंजेंट वर्टिकल होता है तब भी आंसर आ जाता है। सेम इज द केस व्हेन यू वुड हैव y इज इक्वल टू -3, है ना, बिल्कुल टेंजेंट है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है असल में, होपफुली आ रहा होगा। तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो अपने पास कि जब वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस कहेगा तो न्यूमरेटर को 0 करोगे, पैरेलल टू y एक्सिस कहेगा तो डिनोमिनेटर को 0 करोगे।
सही है, क्लियर है? कोई पूछना है इसके बारे में तो पूछ लो, तो आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में होपफुली इसके हम और इसके आप लोग पास कर सकते हो, मैं इसका जो है ना ग्रुप पे डालता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Oh, okay. So I was gonna ask if you could send me the test. Also, when हाँ are we gonna have the हाँ बोलो। exams again? हाँ मैं आज मैं बनाता हूँ उसका स्केड्यूल ना, सिलेबस भी भेजता हूँ और स्केड्यूल बनाऊंगा सारे, ओ लेवल का भी है, एएस का भी है, A2 का भी है ना, Okay, मैं okay, लेके बैठूँ। ठीक है, okay, okay. और मैं टेस्ट भेजता हूँ आपको। चलो अल्लाह Okay. हाफिज़। Bye.